A person forgets his 4-digit ATM PIN code, but he remembers that in the code all the digits are different. The greatest digit is 7. तो यहाँ पे 4-digit ATM पिन कोड है, इसमें सारे डिजिट्स जो है वो डिफरेंट है, ये एक इन्फॉर्मेशन हमें दिया है और ये भी दिया है कि ग्रेटेस्ट डिजिट जो है वो 7 है। तो बाकी सारे तीनों नंबर्स जो है वो 7 से कम ही होंगे और डिफरेंट भी होंगे। आगे और ये दिया है द सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स, मतलब इसका सम, एंड द सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स इज इक्वल। तो ये सम जो है वो इक्वल है, मतलब ये सम अगर 1 लिखेंगे हम और ये सम 2 लिखेंगे तो ये दोनों इक्वल है। ये दिया है इंफॉर्मेशन। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स नेसेसरी टू ऑब्टेन द करेक्ट कोड इज। तो एक तरह से कितने डिफरेंट एटीएम पिन हम बना सकते हैं, इस तरह से हमें ये पूछा है। तो ये हम कैसे काउंट करेंगे? तो जैसे हर एक क्वेश्चन में होता है P&C के, हमें जो प्रॉब्लम दिया होता है उसको थोड़ा स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके सॉल्व करना होता है। तो जैसे इसके स्मॉल अगर हम कैटेगरी बनाएंगे या कुछ सब प्रॉब्लम्स बनाएंगे जो सॉल्व करना थोड़ा इजी होगा, तो उसको हम सॉल्व करेंगे और वो सारे सॉल्व होने के बाद फिर हम इस प्रॉब्लम का भी आंसर बता सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो हमें वही सोचना होता है कि उसको कैसे डिवाइड करेंगे छोटे छोटे प्रॉब्लम में। तो उसके लिए वही थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके बारे में हमें एनालाइज करना होगा। इसमें यह दिया कि ग्रेटेस्ट नंबर 7 है, तो ये 7 जो वो चारों में से किसी न किसी जगह पे तो आएगा, मतलब वो या तो सम 1 में आएगा या तो सम 2 में आएगा। इसका मतलब है हम ये भी बता सकते हैं कि सम 1 और सम 2 का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम थोड़ा कुछ गेस कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे डिजिट्स तो 7 से कम ही है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 और 7, इन्हीं में से चारों नंबर है जिसमें से 7 तो फिक्स है, 7 तो होगा ही क्योंकि वो ग्रेटेस्ट नंबर है। बाकी 3 डिजिट्स जो है वो इनमें से कुछ होंगे, रिपीट नहीं मतलब डिफरेंट ही होंगे, इनमें से कोई भी 3 डिजिट्स होंगे। तो ऐसे कितने डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं और डिफरेंट नंबर्स बना सकते हैं। एडिशनल कंडीशन ये भी है कि ये दोनों जो पेयर्स हैं इनका सम भी इक्वल होना चाहिए। अगर हम सम के बारे में कुछ सोचेंगे तो किसी न किसी सम में 7 तो आएगा ही। अब 7 के साथ अगर मिनिमम सम फाइंड करना है कि जैसे मिनिमम सम कितना हो सकता है, तो हम ऐसे करेंगे कि 7 के साथ कम से कम नंबर अगर रखेंगे, जैसे 0 रखेंगे, अगर एक में 0 और 7 है तो मिनिमम सम हो जाएगा जो होगा 7। मतलब सम 1 या फिर सम 2 किसी में भी एक में अगर 0 और 7 है तो ये सम 7 हो जाएगा मिनिमम। दूसरे पेयर में भी कुछ होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 एंड 6 हो सकता है क्योंकि उसका भी सम 7 है। इसी तरह से मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? मैक्सिमम सम अगर देखेंगे तो 7 तो फिक्स है, 7 के साथ हम कुछ मैक्सिमम नंबर लिखने का अगर ट्राई करेंगे, 7 के साथ अगर 6 रखेंगे तो सम जो होगा वो हो जाएगा 13। लेकिन 13 नंबर का और पेयर बनाना फिर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि फिर बाकी सारे नंबर्स तो स्मॉलर ही होंगे 7 एंड 6 से, तो फिर 13 का पेयर हमें मिलेगा नहीं क्योंकि इन दोनों का सम सेम होना चाहिए, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो इसमें थोड़ा ठीक से सोचना होगा। मैक्सिमम सम के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अगर ये सम मैक्सिमम है और ये दोनों सम मैक्सिमम है क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है, तो हमें सारे बड़े नंबर्स चूज करने होंगे इन सब में से। तो सारे बड़े नंबर्स तो यही है, तो मतलब हमें 7 6 5 एंड 4 ये नंबर्स चूज करने होंगे। अगर इसका हम पेयर्स बनाएंगे, दो पेयर्स जिनका सम इक्वल है, तो इसका पेयर हम ऐसे बना सकते हैं 7 + 4 होगा 11, 6 एंड 5 भी होगा 11 और ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि 11 से ज़्यादा सम हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि फिर बन तो जाएगा लेकिन फिर दूसरा पेयर नहीं मिलेगा उतने सम का। तो मैक्सिमम सम जो पॉसिबल होगा इस तरह के एटीएम पिन में, पहले दो या लास्ट के दो डिजिट्स का, वो होगा 11। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम मैक्सिमम इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसका मतलब सम हमेशा ही 7 और 11 के बीच में ही कुछ होगा। इसका मीनिंग है कि 7 8 9 10 11 इन पांचों में से ही कुछ तो होगा सम। ओके ठीक है, तो इतने इंफॉर्मेशन से भी अब बहुत कुछ हेल्प होगा हमें, क्योंकि हमें इस प्रॉब्लम को थोड़ा ब्रेक करना है स्मॉल प्रॉब्लम्स में। तो हम अभी ब्रेक कर सकते हैं इसके हिसाब से। तो हम एक कैटेगरी ये बनाएंगे कि जिसमें सम 7 होता है, सेकंड कैटेगरी ये बनाएंगे कि जिसमें सम 8 होता है। इसी तरह से हमारे पास 5 कैटेगरीज आ जाएंगे। इसका मीनिंग है कि हमने ये बड़े प्रॉब्लम को 5 स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया है। तो जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा कि इतने ऐसे एटीएम पिन कोड जिसमें सम जो है वो 7 है, फर्स्ट का भी सेकंड का भी,
अब उसके केस थोड़े कम ही होंगे, तो जो हम काउंट भी कर सकते हैं थोड़े सोच सोच के। अब वो हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे फर्स्ट केस में अगर थोड़ा हम फोकस करेंगे, जिसमें सम जो है वो है 7, इसके कितने केसेस होंगे वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो सम 7 के लिए एक तो फिक्स है कि जैसे 7 के साथ 0 होगा, एक पेयर तो ये फिक्स है, और तो इसमें कुछ हो नहीं सकता है। तो 7 और उसके साथ 0। अब हमें सोचना है कि दूसरा पेयर यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो दूसरा पेयर हमने एक तो उस टाइम सोचा था 1 एंड 6, तो इसके साथ हो सकता है, मतलब बस डिनोट करते हैं कुछ तो ऐसे जैसे वर्टिकल लाइन से, 7 और 0 एक पेयर होगा, और दूसरे में क्या होगा जैसे 1 एंड 6 हो सकता है। या फिर और अगर 1 को हम इंक्रीज करेंगे तो हमें 6 को डिक्रीज करना होगा, जैसे 2 एंड 5 हो जाएगा। फिर हम 2 को और इंक्रीज करके 3 बना सकते हैं, 5 को डिक्रीज करके 4 बना सकते हैं, सम तो इक्वल ही रहेगा, तो ये भी एक पेयर बन जाएगा। फिर 4 और 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो फिर से वही पेयर हो जाएगा। ओके ठीक है। ओके, अगर हमें अरेंज ही करना है, डिफरेंट एटीएम पिन कोड करना है, तो हम तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यही पे अरेंज कर देते हैं, तो 1 एंड 6 और 6 एंड 1 भी लिख देते हैं, तो डिफरेंट पिन कोड जनरेट करेंगे। इसी तरह से 5 एंड 2, और इसी तरह से ऐसे 4 एंड 3, तो ये 6 हो जाएंगे। 7 और 0 में भी हम 0 और 7 लिख सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। तो इतने सारे पेयर्स हो जाएंगे। इसका मतलब हमें 7 0 या 0 7 में से एक पेयर चूज करना होगा कोई भी, या एक सम, और इन 6 में से कोई भी एक। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे, 2 इंटू 6, ये वेज हो जाएंगे 12। ओके, लेकिन फिर भी ये टोटल पिन कोड्स नहीं हो गए, क्योंकि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 7 0 या फिर 0 7 जो है वो या तो सम 1 में भी आ सकता है या फिर सम 2 में भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ये भी हो सकता है कि 7 0 और 1 6, या फिर एक नंबर ये भी हो सकता है 1 6 और 7 0। तो ये दो डिजिट, दो डिफरेंट पिन कोड से दो डिफरेंट 4 डिजिट पिन कोड जनरेट हो जाएंगे ऐसे। तो इसीलिए हमें इसको और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो टोटल वेज हो जाएंगे 24। मतलब हम इन दोनों में से चूज करेंगे कोई भी, इन 6 में से भी कोई भी चूज करेंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। और उनको हम अरेंज भी कर सकते हैं, मतलब सम 1 और सम 2 का आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल 24 केसेस हो जाएंगे। अब इसी तरह से हम ये सम 8 का केस देखते हैं। सम 8 में क्या होगा, जैसे 7 तो फिक्स है हमारा, एक सम में तो 7 होना ही चाहिए। 7 के साथ या तो 1 होगा या तो फिर इसका उल्टा होगा, 1 और 7 होगा। तो इसमें भी ये दो पेयर तो फिक्स है यहाँ पे। इसके साथ और क्या क्या हो सकता है वो हमें देखना है। तो जैसे इसके साथ होगा, इसके साथ हो सकता है सम 8 के लिए, तो जैसे 1 अगर यहाँ पे आ गया है, तो हम 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 0 के साथ 8 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 तो 7 से ग्रेटर हो जाएगा। तो हमें स्टार्ट तो 2 से करना होगा। तो जैसे 2 के साथ हम रख सकते हैं 6 को, फिर 3 के साथ 5 को रख सकते हैं। तो एक बार अगर पैटर्न समझ में आ गया तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। 2 6 3 5, फिर नेक्स्ट क्या होगा, 4 हो नहीं सकता है यहाँ पे, क्योंकि सेम हो जाएंगे वो, तो हमें डिफरेंट चाहिए है, इसलिए वो केस नहीं रहेगा। फिर इसका उल्टा हम लिख देंगे 6 एंड 2, 5 एंड 3। तो यहाँ पे टोटल केस कितने होंगे, ये 2 और ये 4, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएंगे। लेकिन हम 8 को 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं सम 1 सम 2 को इंटरचेंज करने के लिए, जैसे लास्ट में किया था यहाँ पे। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। अब इसी तरह से हम फिर से सम इज इक्वल टू 9 के लिए भी करेंगे। थोड़ा अब ठीक से यहाँ पे लिख देते हैं, सम इज इक्वल टू 9 का अगर केस हम देखेंगे, तो एक बार हम 7 के साथ रख सकते हैं। 7 तो फिक्स है क्योंकि वो ग्रेटेस्ट डिजिट होगा ही कहीं ना कहीं पे। तो 7 के साथ 9 के लिए हमें रखना होगा 2। एक दूसरे केस में 2 एंड 7 होगा। अब इसके साथ साथ हम दूसरा पेयर में क्या रख सकते हैं, तो 0 और 1 नहीं रख सकते, क्योंकि फिर दूसरा डिजिट जो वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे इस यहाँ पे हुआ था सेम चीज़, तो हम यहाँ पे 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 एंड यहाँ पे रख सकते हैं 6। इसी तरह से रख सकते हैं 4 एंड 5। फिर यहाँ पे इसके उल्टा केस हो जाएगा, फिर 5 एंड 4, और फिर हो जाएगा 6 एंड 3। तो इसमें भी ये 2 और ये 4, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, लेकिन हमारा फाइनल आंसर होगा 8 इंटू 2 16, जब हम सम को भी इंटरचेंज करेंगे उस टाइम पे। तो हमारा सम इज इक्वल टू 9 का भी केस हो गया है। तो हमारे 3 केस हो गए हैं, बस 10 और 11 के, ये 2 केसेस बाकी हैं। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, अगर यहाँ पे सम इज इक्वल टू 10 का केस, तो 7 के साथ हम रख सकते हैं 3, या फिर 3 और 7 रख सकते हैं, और इन दोनों के साथ हम रख सकते हैं
तो पैटर्न अगर ऐसे समझ में आ गया तो कैलकुलेशन आगे का फास्ट हो जाता है, ये इसमें फ़ायदा है। बस स्टार्टिंग में ये सोचना इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हम डिवाइड करेंगे सब प्रॉब्लम्स में, उसके बाद ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे भी हम जैसे अभी स्टार्ट करेंगे 4 से, तो 4 के साथ 6 होगा, फिर 5 के साथ 5 तो यहाँ पे हो नहीं सकता है क्योंकि वो सेम हो जाएगा, बस 6 एंड 4 इसका हम उल्टा लिख सकते हैं। तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, लेकिन हम 4 नहीं लिखेंगे, हमेशा की तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा आंसर हमारा। इसी तरह से अगर हम देखेंगे सम इज इक्वल टू 11 का अगर केस यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे 7 के साथ लिख सकते हैं 4 और 4 के साथ 7, तो ये दो केसेस तो हम हो जाएंगे हमारे, और इसके साथ हम लिख सकते हैं स्टार्टिंग करेंगे 5 से, 5 और 6, फिर नेक्स्ट केस डायरेक्ट होगा 6 एंड 5, तो यहाँ पे इतना ही बचा है। अब यहाँ पे भी एग्जैक्टली सिमिलर टाइप से 2 इंटू 2 4, और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4 इंटू 2, हम लिखेंगे 8 फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। तो टोटल अगर देखेंगे हमारे 5 केसेस कवर हो चुके हैं, सबको ऐड करेंगे तो पहले केस में थे 24, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 24 प्लस सेकंड केस में हमारे आए थे यहाँ पे 16, फिर थर्ड केस में भी आए थे 16, तो यहाँ पे सबका हम एडिशन करेंगे 16 प्लस 16, फिर थर्ड और फोर्थ केस दोनों में 8 आया था, इसका अगर एडिशन करेंगे तो ये आएगा 24 प्लस 32 प्लस 16, और इसका आंसर आ जाएगा 72। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 72। 75 डिफरेंट पिन कोड्स इस तरह से बन सकते हैं, और हमें 75 मिनिमम ट्रायल्स करने होंगे करेक्ट पिन कोड फाइंड करने के लिए।